तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाला सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, वैसे ही हम लोग इस प्रश्न को भी हम लोग जानेंगे कि तीसरा नंबर का प्रश्न कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ध्यान से लास्ट तक देखिए ताकि इसे पूरा समझ पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, अंडर रूट एक्स माइनस ऑफ क्यूबिक रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 बाय क्यूबिक रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6 8 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और dx। अब क्या करना है, इसे बाय पार्ट्स एक एक करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx माइनस ऑफ क्यूबिक रूट यदि बात करें तो एक्स टू द पावर 4 dx। उसके बाद हम लोग अलग अलग जैसे सब करेंगे। ये हमारा 7 जो है ना, 7 कांस्टेंट है और इसीलिए ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। तो जैसे ये कांस्टेंट बाहर जाता है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बाय क्यूबिक रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 6 क्या है, 6 हमारा कांस्टेंट है, 6 हमारा बाहर निकल आएगा तो हो जाएगा e टू द पावर x dx प्लस dx। अब क्या करना है, अब एक एक करके इंटीग्रेशन करना है। अब यदि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये x यानी कि अंडर रूट x का वैल्यू जो है वो x टू द पावर 1/2 होता है। तो x टू द पावर 1/2 dx हो गया माइनस, यहाँ पे भी यदि बात करें तो ये वाला जो था 4/3 हो जाएगा क्योंकि क्यूबिक रूट है ना, इसका मतलब होता है 1/3 यानी पावर में यदि बात करें 1/3, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ भी क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 7 और इंटीग्रेशन करना है मेरे दोस्त x टू द पावर, यहाँ पे नीचे है ना इसीलिए ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाएगा x टू द पावर माइनस 2/3 dx और माइनस 6 और e टू द पावर x dx प्लस यहाँ पे dx हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हम लोगों के पास फाइनली आंसर जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसका हम लोग क्या कहते हैं 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4/3 प्लस 1 और यहाँ पे जाएगा 4/3 प्लस 1 और ये यहाँ पे जो आता है 7 एक्स टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1 और यहाँ पे जाएगा माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 6 ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा प्लस एक्स प्लस सी कर देंगे, जो कि हम लोग जानते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें प्लस सी देना पड़ता है, ठीक है ना। अब हमें इसे कैलकुलेट केवल करना है तो हम लोग एलसीएम भिन्न का जोड़ यदि करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फाइनली बन के आएगा एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ऑफ, यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7/3 अपन 7/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 7x टू द पावर, ये यदि हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना है 2/3 प्लस 1, तो इसका एलसीएम जैसे ही करेंगे तो हम लोग के पास बन के आएगा 3 और माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 यानी कि इसे क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/3, तो नीचे भी आ जाएगा 1/3 माइनस 6 ई टू द पावर x प्लस सी। कुछ इस प्रकार से बन के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट और करना है, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ये 2 ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2/3 x 3/2 माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा 3/7 x टू द पावर 7/3, है ना। अब उसके बाद क्या प्लस यहाँ पे लिखेंगे 7×21 x टू द पावर 1/3 माइनस 6 ई टू द पावर x प्लस सी। ये क्या बन के आया, ये बन गया है हमारा फाइनली आंसर, है ना। ये क्या बन गया है, ये फाइनली आंसर उनके हमारा आ चुका है। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है समझ में आया तो इसे नोट करें और लाइक करके शेयर करके और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर